नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना। यदि आप ज्योतिष को प्रारंभ से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल 3 एस्ट्रोलॉजी क्लासेज पर जाइए और उसे सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप उसका बार बार अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली को स्वयं देखने में सक्षम हो सकेंगे। अब हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। किसी को पढ़ाई शिक्षा से संबंधित परेशानी है, किसी को व्यापार और नौकरी से संबंधित परेशानी है, किसी को धन से परेशानी है, किसी पर ऋण ज़्यादा हो गया है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई शत्रुता से परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी के संतान नहीं हो रही। अर्थात सभी को कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। ये परेशानियाँ हमें क्यों, कैसे और कहाँ से आ रही है और इसका समाधान क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी लग्न कुंडली का जो छठा भाव है वह हमारे ऋण रोग शत्रुओं का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन का है। अतः जीवन में धन, संपत्ति, रिश्ते, सम्मान, स्वास्थ्य, नौकरी, विवाह, संतान, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो समझ लीजिए कि कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का स्वामी खराब है या वह जहाँ स्थित है वहाँ से हमें परेशानियाँ प्राप्त हो रही हैं। छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है उसी भाव से संबंधित परेशानियाँ जीवन में आ रही हैं। तो इन परेशानियों का समाधान कहाँ मिलेगा? तो छठे भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठा है उसके ठीक सामने जो सातवां भाव है उसी भाव के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होता है। इस विषय में हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे सामने हैं, फिर वह चाहे व्यक्ति हो, कोई स्थान हो या फिर वह परिस्थिति ही क्यों ना हो, वही हमें बदल सकती है। इसलिए वहीं से हमें
अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई, इसमें छठा भाव कन्या राशि का स्वामी बुध मान लीजिए लग्न में ही स्थित है, अर्थात इस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में, समाज में स्थापित करने में या अपने सोच विचार में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो इस व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने पर, बैलेंस करने पर, अपने विचारों का आदान प्रदान करने से इसकी समस्या का हल हो सकता है। बुध ग्रह जो कि वाणी, व्यापार और कम्युनिकेशन का ग्रह है, और व्यक्ति को यदि इनमें से कोई परेशानी आ रही है तो वाणी में परेशानी के लिए उसे सोच समझकर वाणी का उपयोग करना चाहिए, अपनी वाणी में बैलेंस बनाना चाहिए। व्यापार में यदि परेशानी आ रही है तो सातवां घर बिजनेस पार्टनर का भी होता है, अतः पार्टनर के साथ तालमेल बैठाकर चलें। और यदि इंडिविजुअल कोई व्यापार कर रहे हैं तो स्वयं के द्वारा भी व्यापार में आय व्यय पर तालमेल बैठाएं, समय के साथ तालमेल बैठाएं, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाएं, या फिर अपनी बात को सीमित एवं उचित प्रभाव के साथ पेश करें, तो व्यापार में आने वाली, कम्युनिकेशन में आने वाली परेशानियों का समाधान प्राप्त हो सकता है। इसे हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें छठे भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि का है, और मंगल यदि दूसरे भाव में मान लीजिए राहु के साथ स्थित है, तो इस व्यक्ति को अपने परिवार से ही, अपने धन से, वाणी से या किसी भी प्रकार के संग्रहण से परेशानी मिलेगी। फिर वह चाहे परिवार के संग्रहण की बात हो, चाहे परिवार के संस्कारों की बात हो, चाहे परिवार के धन की बात हो, इसे वहाँ से परेशानी प्राप्त होगी। अब इस परेशानी का समाधान इस भाव के ठीक सामने सातवां भाव अर्थात इस कुंडली का आठवां भाव आता है, और आठवें भाव में मकर राशि है, अर्थात आठवें भाव के द्वारा समस्या का समाधान होगा। आठवां भाव स्थिरता को दिखाता है, गहराई को दिखाता है, साधना का ग्रह भाव है, नई खोज, नया अन्वेषण का भाव है, और वहाँ मकर राशि है। मकर राशि जो कि कर्म की राशि है, अर्थात अपने परिवार, धन, वाणी, संग्रहण की परेशानी से बचने के लिए इस व्यक्ति को अपने कर्मों में स्थिरता, गहराई लानी होगी। परिवार के लिए अपने कर्म को ही साधना मानते हुए नई खोज, परीक्षण, अपने कर्म का परीक्षण करें और अन्वेषण भी करें, तो परिवार से, धन से, कुटुंब से
वाणी से, स्वाद से आने वाली परेशानियों का समाधान निश्चित रूप से इसे प्राप्त होगा। इस प्रकार से परेशानियां हमें क्यों आती है, कैसे आती है, कहाँ से आती है और उसका समाधान हमें कहाँ प्राप्त होगा, इसके बारे में आज हमने जाना। यदि आप और विस्तार से जानना और समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राहुल कौशिक सर को सुनिए। आपको बहुत आसानी से ज्योतिष को समझने में सहयोग प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।